जैसा आपने आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई एहसानुल्लाह के बारे में। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और उनकी इंजरी के बारे में आपको अपडेट करते हैं। फिर बात करते हैं उसामा मीर के ऊपर, उन्होंने बड़ा बयान दिया है पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। और फिर बात करते हैं कि भाई मोहम्मद हुसनैन ने अपने कमबैक के हवाले से बड़ा बयान दिया, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जो आपके एहसानुल्लाह थ्रू आउट उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज़ खेली थी। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं, अभी PSL भी खेल रहे हैं, लेकिन अभी इस दफ़ा PSL के सीज़न में नहीं खेल सके थे वो इस वजह से क्योंकि उनको एल्बो इंजरी हुई है और साल 1.5 साल से वो कैरी कर रहे हैं इस इंजरी को, लेकिन अभी तक वो इसमें नज़र यानी कि रिकवर नहीं कर पाए। अब दूसरी तरफ देखें तो मैं जब उनकी टिकटॉक वगैरह देखता हूँ, जब मैं टिकटॉक वगैरह यूज़ कर रहा होता हूँ, तो जब मैं टिकटॉक पे उनकी वीडियोस देखता हूँ कि भाई वो पता नहीं सवात में कहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी अकेडमी टाइप बनाया हुआ है या कोई जो वैसे ही नेट सेशन है और लड़कों को जमा करके उनकी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और फिर वहाँ पर उनसे बॉलिंग करवा के फिर उनको गन के साथ मैयर कर रहे होते हैं कि इनकी स्पीड कितनी है। वहाँ पर उनका एल्बो ठीक है और वहाँ पर वो सही रहते हैं। लेकिन जब मैं आज उनके फादर का बयान आया, नासिर खान साहब उनके फादर, उन्होंने PCB चेयरमैन से आज रिक्वेस्ट की है कि मेरे बेटे की केयर की जाए और उनके कैरियर को बचाया जाए। अच्छा, मैं एक बात ये है, दूसरी तरफ जितना हमने सोचा था कि वैसे भी नो डाउट कि वो बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं और वो जो 150 प्लस की बॉल करते थे तो हम समझते थे कि भाई एक ना एक दिन शुएब अख्तर साहब का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शुएब अख्तर ने जो अपने कैरियर की तेज़ तरीन जो गेंद फेंकी है वो 161 कुछ 5 है या 3 है, इस तरह उन्होंने किलोमीटर पर आवर पे ये गेंद फेंकी हुई है और वो रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तो हमने एहसानुल्लाह को जब देखा था PSL में, जब मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे थे, तब वो मुल्तान सुल्तान चैंपियन भी बना था और मैंने कहा था, और यहाँ पे शायद आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपको याद होगा कि मैंने भी यहाँ पे कहा था। और इसके अलावा बड़े बड़े कमेंटेटर्स देख लें, फिर और भी आपके जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, सब ने कहा था कि एहसानुल्लाह आने वाला शुएब अख्तर है, जितनी फास्ट बॉल करता है वो और जितने वो फास्ट बाकी आता रहना बड़ा अच्छा था। फिर उसके अलावा जिस तरह वो रिदम के साथ बॉलिंग करते थे, फिर पेस उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हमें लगता था एक टाइम आएगा कि भाई हमें दूसरा शाहीन शाह अफरीदी या दूसरा नसीम शाह, हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी PS बैटरी इतनी ज़्यादा यानी कि हम अपडेट कर लेंगे कि हमें और जो पुराने प्लेयर्स हैं हमें उनकी रिटायरमेंट वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक टाइम आता है कि PSL की इंजरी आती है। एहसानुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से जब खेलते हैं, न्यूजीलैंड का टूर एक करते हैं जिसमें सारे आपके प्लेयर्स को आराम करवाया जाता है। फिर उसके बाद थ्रू आउट आपके प्लेयर्स को आराम करवाने के बाद इनको भी जगह मिलती है, तो ये न्यूजीलैंड जाते हैं टूर करने के लिए, जिसमें शादाब खान कैप्टनसी करते हैं और यहाँ पे जाके ये डेब्यू करते हैं और अच्छी क्रिकेट वहाँ पे खेलते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ से वापस आते हैं और फिर बाद में सर्किट में नज़र नहीं आते, गायब हो जाते हैं। फिर वहाँ से दोबारा नजर आते हैं PSL में, वहाँ से इंजरी कैरी करते हैं और फिर यानी कि इस साल का जो PSL सीज़न था वो भी नहीं खेल पाए थे अपनी इंजरी की वजह से। उनकी जो इंजरी है वो एल्बो की इंजरी है और ख़ासतौर पर उन्होंने सर्जरी भी करवाई और यहाँ पर उन्होंने प्लास्टर टाइप लगाया हुआ है और हाथ यानी कैरी किया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे थंबनेल पे भी आपने ये मेरी ये वीडियो के जो थंबनेल है उसमें भी आपने ये देख ली होगी, पिक्चर जो है लगाई है उसमें उनका हाथ जो कैरी। उनके वालिद साहब ने भाई अब मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा किया है कि इनको NCA लाहौर में बुलाया जाए, लाहौर में इनकी रख के यहाँ पे यानी कि इनकी इंजरी को सही करवाया जाए, यानी कि इसको रिहैब करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो सवात, क्योंकि ये सवात के रहने वाले हैं तो सवात में वैसी फैसिलिटी नहीं है, ना ही वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है ऐसे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल का और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स का भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और ख़ास तौर पे आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपके लिए वहाँ पे रह के फिर अपने इंटरनेशनल लेवल के म्यारी अपने आप को रिहैब करवाने के लिए आपको वहाँ से फिर मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो उन्होंने PCB चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है कि मेरे बेटे को आप लाहौर बुलाएं, लाहौर बुला के NCA में रखें और यहाँ पे आपके डॉक्टर्स के साथ ये मामला सारे तय हों और डॉक्टर्स वगैरह देखें और इनके कैरियर को बचाया जाए। अदरवाइज़ इनका कैरियर जो है वो ख़तरे का शिकार है और वाकई ख़तरे का शिकार है, क्योंकि फास्ट बॉलर है, उनका राइट हैंड ही ऊपर से राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं और राइट हैंड ही उनकी जो एल्बो है वो काफ़ी देर से फ्रैक्चर्ड है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाकई मैं भी यहाँ पे बैठ के ये बात करना चाहूँगा कि भाई मोहसिन नकवी साहब को ये चाहिए कि हमारे पास ये वेटरन एक बॉलर बना था, इसके लुक आफ्टर की जाए, इनको रखा जाए लाहौर में ला के, फिर इनको पूरा फैसिलिटेट किया जाए, इनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, फिर उनकी इंजरी के ऊपर रिहैब करवाया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके वालिद साहब बड़े ही ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा फिर मायूसी उनके फेस से भी नज़र आ रही थी कि भाई उनको वैसे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपके पास अब पता क्या है कि हम क्यों नहीं फैसिलिटेट कर पाते और
और इस वजह से कि हमारे पास सर्किट में इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं कि हम कहते हैं अगर एक प्लेयर हमारा अगर निकल जाता है तो हमारे पास आगे 10 और तैयार होते हैं। अब देख लें मीर हमज़ा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, यानी कि हमारे पास इतने ज़्यादा पेस अटैक पे बॉलर पहले ये बैकअप पे अब पड़े हुए हैं कि अब हमारे पास वो पुराने प्लेयर्स के पास दोबारा वापस जाना, उनको देखना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब उन्होंने वैसे भी उनके वाली जो हैं उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने अपना यानी कि शो करवाया इंटरेस्ट के वो सवात में कुछ करेंगे, रिहैबिलिटेशन जो उनका यानी कि एफ़र्ट है वो करेंगे यहाँ पे, यानी कि सेंटर्स वगैरह खोले जाएंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए मेरा बेटे का फ्यूचर भी ख़तरे में है, तो इनको साथ में यानी कि लाहौर में रख के इनका करवाया जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो अगली खबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और वो है भाई उसामा मीर। उसामा मीर को भाई T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई शादाब खान को अगर आपने शामिल किया था तो आपने उसे एज ए बैट्समैन खिलाया, आपने उनसे बॉलिंग भी नहीं कराई, और आपका जो मिस्ट्री स्पिनर है उन्होंने खेला ही नहीं है, यानी कि वो आपके बरार को हमने खिलाया नहीं है T20 वर्ल्ड कप। उसके अलावा जो शादाब है तो हमने उनको सिर्फ एज ए बैट्समैन यूज़ किया था, हमने उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई। और मैंने भी मेंशन किया था जब वर्ल्ड कप चल रहा था, मैंने पूरी वीडियोज़ की हैं उसमें पूरे वर्ल्ड कप पे, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि शादाब को एज ए बैट्समैन क्यों खिला रहे हैं। अगर आपके पास आपने बैट्समैन ही एज ए बैट्समैन खिलाना तो आप किसी प्रॉपर बैट्समैन को खिलाएं, अगर आपने उनसे बॉलिंग नहीं करवानी तो उस हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा बात करता रहा था। लेकिन अब उसामा भी निकल के सामने उन्होंने कहा कि भाई मुझे ड्रॉप किया गया और मुझे कहा गया कि भाई हमें एक स्पेशलिस्ट और ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस बॉलर के साथ जाना है, और वहाँ पे जाके मैं यानी कि जब वो पहुँच गए हैं मैचेस हो रहे हैं तो मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि भाई शादाब को मेरे लिए रिप्लेस किया गया, और रिप्लेस करने के बाद उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई जा रही। फिर जो मुझे कह के रोका गया था या मुझे कह के ड्रॉप किया गया था कि भाई हमें एक्सपीरियंस चाहिए और हमारे पास शादाब से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है इस टाइम, तो हमने शादाब के साथ जाना है, जो कि वहाब रियाज से उस टाइम के मैं नाम भी ले लेता हूँ। वहाब रियाज उस टाइम चीफ सेलेक्टर थे, तो उन्होंने उसामा मीर से बात की थी, क्योंकि उसामा मीर ने खुद नाम लेके कहा कि वहाब रियाज साहब ने मुझसे बात करके उन्होंने मुझे कहा था कि हम शादाब को लेके जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाकर करवाया भी नहीं, ना उनसे बॉलिंग हो रही थी वहाँ पे। आपके सामने जब बॉलिंग करने के लिए भी आए तो उनको मार पड़ रही थी, उनसे आउट भी नहीं हो रहे थे शादाब खान से। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के बारे में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी अवाम समझती है कि हम रोबोट हैं, कि हर मैच में हम जाएं और 5-5 आउट करें, तो ये ऐसा नहीं होता। और हर कोई यही चाहता है कि भाई 5 आउट, अगर ये है ना कि भाई अगर आप लोग मैं एक बात फिर कड़वी करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बयान देना बड़ा आसान हो जाता है। जब हम इधर टीवी पे बैठते हैं, इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, तो हम बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे लेते हैं। थोड़ा सा आपने मेरी पोजीशन पे तंग नहीं होना, मैं बड़ा इजी होकर वीडियोस करता हूँ। मैं वो कैमरामैन तो हूँ नहीं, या मैं वो प्रॉपर मैं कोई शो तो करने बैठा नहीं हुआ। मैं बड़ा ईजी होकर माहौल में बैठ के आप लोगों से बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली है, तो मैं उसी में आप लोगों के साथ वैसे ही बैठ के बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसामा मीर कहते हैं कि भाई ये चक्कर है कि हमें बोर्ड समझा जाता है कि हम 5 विकेटें भी लें और हम किसी से छक्का भी ना खाएं। तो भाई आप लोग जब इतने बड़े पैसे लेते हो ना, जब इतने ज़्यादा पैसे लेते हो, सैलरी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, जब आप 40-40 लाख रुपए सैलरी लेते हो, तो हमें फिर वो भी दुखता है कि भाई हमने 40 लाख रुपए सैलरी दी है, इसलिए आप छक्के क्यों खा रहे हो, फिर आप आउट क्यों नहीं करके दे रहे। जब आपने एक मैच में अगर 2 आउट कर दिया तो अगले मैच में आपसे एक भी क्यों नहीं आउट हो रहा। तो अगर एक मैच में आपने अगर 5 आउट कर दिया तो फिर अगले मैच में आपसे एक भी क्यों ना आउट हो, आप करें आउट। आपने पैसे लेने हैं, आप हमारे यानी कि हमारे लिए आपका इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे लिए आपने परफॉर्मेंसेस करनी है वहाँ पे मैच में। हमने फिर आपको वहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो हमने भाई आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से आपको ऐड किया हुआ है। इस वजह से नहीं, हम बेशक हमें भी पता है कि आप हर मैच में नहीं आउट कर सकते, हर मैच में आप 5 आउट नहीं कर सकते, लेकिन हर मैच में आप एक तो आउट कर सकते हो, एक तो करो। आप उसमें भी जब जाते हो, आपको अभी भी याद है आपने अपनी अब आपकी परफॉर्मेंसेस है ना, तब आप ये बात कर रहे हो। हमें अभी वो भी याद है जब आपकी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं थी और फिर भी हम आपको कैरी कर रहे थे, और मैं बैठ के यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था कि भाई उसामा मीर आने वाले वक्त का बड़ा अच्छा स्पिनर बनेगा। मैंने सपोर्ट किया है यहाँ पे बैठ के। तो अब उनकी परफॉर्मेंसेस, अब तो उनकी बात करने बनती है, तब उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी और चुप करके वो सब कुछ सहन करते थे। जब मीडिया पे क्रिटिसिज्म चलता था कि भाई उसामा मीर कुछ भी नहीं है, आपने ऐसे कैरी ऑन किया हुआ है, शादाब को खिला लो, आप इसको खिला लो, उसको खिला लो, तो हम तब बैठ के बात करते थे कि भाई नहीं, उसामा मीर आने वाले वक्त का बड़ा स्पिनर बनेगा, और लेग स्पिनर इनके पास वाकई अच्छी है, इनके पास गुगली बड़ी अच्छी है। तो हमने बात करते रहे। और अब ऑलमोस्ट आपने जिस तरह इस सीज़न में बॉलिंग की है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, फिर उसके अलावा अगर देखें तो थ्रू आउट आपने जिस तरह का सीज़न खेला है, फिर आपने अच्छी बॉलिंग की है PSL का, फिर आपको टीम में इंक्लूड करनी चाहिए थी। हमने बैठ के आवाज़ भी उठाई थी कि आपको शामिल किया जाना चाहिए, शादाब को ड्रॉप करें और उसामा मीर को लेके जाएं, लेकिन उसामा मीर को फिर ड्रॉप किया गया। ये आपके साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन आप इस तरह आवाम के बारे में ऐसे बयान देंगे तो फिर आवाम आपसे प्यार नहीं करेगी। ये मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करूँगा
कि आप अवाम को ये इस तरह कहेंगे तो अवाम आपसे प्यार नहीं करेगी, अवाम आपको रिएक्शन देगी फिर। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना यानी कि मुझे जो लगता है ना मीडिया सेशन इनको कम करने चाहिए। जो ख़ास तौर पे करंटली प्लेयर्स होते हैं वो मीडिया सेशन कम किया करें, कम बात किया करें। तो उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपका ज़रा आप इंटरव्यूज़ दें, आप बात करें, आप अपनी गेम पे बात करें, आप अपने प्लेयर्स के ऊपर बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपनी गेम के ऊपर बात करें, आप ना कि इधर उधर के बयान दें जो कि आपके लिए बाद में कंट्रोवर्सी का भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आके आज बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सुकून से बैठ के अपनी गेम खेलें, आप इधर उधर की बातों को ध्यान ही ना दें। फिर उसके अलावा अगर अगली खबर है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हुसनैन भाई निकल के सामने हैं, जिनके पेस और लाइन और लेंथ की तो हमें T20 में समझ नहीं आती। तो भाई वो कहते हैं कि अब मेरा ड्रीम है कि मैं कमबैक करूं और पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलूं। अब मसला ये है कि भाई हमें जब T20s में ऐसे प्लेयर जो कि T20 के 4 ओवर नहीं करवा सकता, भाई वो प्लेयर जो 4 ओवर करवाते हुए वहाँ पे जब वो 4 ओवर करवाते हैं, 4 ओवर करवाते हुए उनको जब 50-50 60-60 रन पड़ते हैं ना, तो मैं वहाँ पे कहता हूँ कि यार ये क्या बॉलर है। मैंने खुद वीडियोस बनाई है, मैं लंका प्रीमियर लीग अभी रिसेंटली ये खेल के आए, वहाँ पे इनको जो मार पड़ी है मैंने यहाँ पे खुद वीडियोस बनाई हैं। तो अब ये कहते हैं भाई मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा, यहाँ पे तो भाई लंबे ओवर करवाने पड़ते हैं, लंबे स्पेल करवाने पड़ते हैं, 10-10 ओवर, 20-20 ओवर, 30-30 ओवर करवाने पड़ते हैं। तो आप किस तरह करवाएंगे एक दिन में, आप 30 ओवर किस तरह करवाएंगे, फिर उसमें आप मार के सराफ नहीं बचाएंगे। आपके पास लाइन और लेंथ का पता ही नहीं है, आप अपनी लाइन और लेंथ को पहले दुरुस्त कर लें। अपनी पेस पर, आपके पास पेस बहुत अच्छी है, आप पेस बहुत अच्छी है आपकी है, और आपकी बॉल जब पिच पे लगती है नज़र आता है ठा करके लगी और सीधी जाएगी बल्ले के यानी कि बल्लेबाज के मुंह पे जाएगी। आपकी वो पेस बहुत अच्छी है, लेकिन आपको बस लाइन और लेंथ का नहीं पता कि आपने किस लाइन पे बॉल करनी है। जिस लाइन पे आप करते हैं उस पर आप छक्के खाते हैं, चौके खाते हैं, जितनी मर्जी पेस और वो बल्ला बस आगे रखेगा और वो लग के सीधा छक्का ही जाएगा। तो उस हवाले से पहले आप अपनी पेस पे, अपने जो लाइन और लेंथ है उस पर काम करें, फिर कम बैक करिएगा। होपफुली आगे चलने वाले बहुत अच्छे बॉलर हैं ये। जिस तरह इनका शुरू में मैंने कैरियर देखा था, कैरियर इनका बड़ा ही ब्राइट नज़र आ रहा था। शुरू में आए थे ये तेज़ बॉल करते थे, आउट करते थे। फिर उसके बाद मूसा भी थे इनके साथ, एक मोहम्मद मूसा जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोडक्ट हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। वो भी पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे थे जब सरफराज कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन अब वो भी सरगट में नज़र नहीं आ रहे, अब ये भी नज़र नहीं आ रहे। 2021 के एशिया कप में मौजूद थे ये हुसनैन, उसके बाद से अभी तक ये टीम के साथ ही नहीं है। तो यहाँ से हिसाब लगाएँ कि अच्छे बॉलर हमारे पास इतने ज़्यादा हैं, लेकिन अपने यानी कि गेम को वैसे अवेयरनेस नहीं कर सके, तो इस वजह से ये टीम से बाहर हुए हैं और दोबारा इनका मुझे कम बैक का दूर तक चांस नज़र नहीं आता। वो इस वजह से क्योंकि इनको अपनी और लाइन और लेंथ का और अपनी गेम अवेयरनेस का नहीं पता। जब तक ये अपनी गेम को खुद इंप्रूव नहीं करेंगे आप टीम में नहीं आ सकते। अगर वैसे पर्ची पुर्ची है, सिफारिश है, तो फिर तो आप आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप वैसे गेम से नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों ने आपकी गेम देख ली है, लोग चले गए हैं। अब इफ्तिखार साहब ने भी टीम से ड्रॉप होना है, तो हमें पता है कि उन्होंने वापस नहीं आना, क्योंकि आगे हमने नए प्लेयर्स की तरफ जाना है। हमने बैग वही प्लेयर्स को दोबारा यूज़ करके देखते रहना। लेकिन अगर आपने डोमेस्टिक में अच्छा किया, किसी लीग्स में अच्छा किया, आपने 4 डे क्रिकेट जाके खेली डोमेस्टिक में, तो आपका चांस है। अगर वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस करते तो हम यहाँ पे बैठे हैं आपके लिए, हम बैठ के आपके लिए आवाज़ उठाएंगे और हम कहेंगे यहाँ पे बैठ के कि भाई हुसनैन को टीम में आना चाहिए। तो ये आज की वीडियो थी, होपफुली आपको भी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा तलख हकीकतें बताई हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, तो आपको भी ये समझ आई होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों ज़वाल का शिकार रहती है। तो इस हवाले से आप तक ये खबरें पहुंचा रहे थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।